हमने मुज़ाकरात बातचीत गुज़िश्ता कई हफ्ते अफगानिस्तान के तालिबान के साथ तो जारी रही, इसीलिए कि कोई ना कोई हल निकल आए मामलात का और वो सपोर्टिव हो इस दहशतगर्दी से निपटने के लिए। आपके ख्याल में उस मुज़ाकराती अमल को साथ चलाना चाहिए, दबाव बढ़ाना चाहिए, उस मुज़ाकराती अमल को खत्म करना चाहिए? शहजाद साहब जैसे कह रहे हैं कि बराह रास्त हम जंग की सूरत हाल में अपने इस मामले को ज्यादा तेज करने की जरूरत है इन एलिमेंट से निपटने के लिए। देखें, बात सुने, आपके सवाल की रूह ये जुमला है कि फैसला कुन कार्रवाई के लिए मजीद कितना इंतजार। जी। बाकी तो पुरानी कहानी है। उसके जिम्मेदारान को कब्रों से निकालना चाहिए। अच्छा, कॉमन सेंस की बात यह है, सब्जेक्ट तो है शहजाद साहब का बेसिकली, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन कर दिया। कॉमन सेंस की बात मैं तो ये कर सकता हूं कि जितनी फैसला कुन और जानदार कार्रवाई होगी, इंतजार भी उतना ही तवील या मुख्तसर होगा। जितनी जानदार और फैसला कुन। अच्छा, मैंने तो बुनियादी निसाबी सी बात की है और मजीद सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लातों के भूत मजाकरातों यानी बातों से नहीं मानते। पता नहीं कौन लोग थे जो इनकी तारीख से ही ना आशना थे। ये जो कर रहे हैं वो इनका डीएनए है और कुछ भी नहीं है, और ये कभी बाज नहीं आएंगे। मगर हसन साहब, वो तो बात नहीं आ रहे। हम क्यों इतना इंतजार कर रहे हैं उनको हैंडल करने में? हम क्यों इतना फिर मार्जिन और टाइम दे रहे हैं? हमने तो उनके साथ लंबा वक्त गुजारा है, कई तरह की स्ट्रेटेजीज में साथ गुजरे हैं, तो हम भी तो उनको बेहतर जानते हैं, पर हम उनको क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे? मैनेज नहीं, आप उनको सही मानों में नहीं जानते हैं। आई एम सॉरी, आपने डंग टपाऊ अरेंजमेंट्स किए हैं। ये जो बात आप कर रहे हो दुरुस्त है, लेकिन ये पैचेस में ये वो जो एक एपिसोड ऐसा, एक बड़ा एक फनी किस्म का, एक फलाना, नो, कतई नहीं। लातों के भूत हैं ये, फिर बिहेव करेंगे। बंद करो इनका सारा कुछ यहां से। लैंडलॉक्ड मुल्क है, लेकिन और एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ द ओनली न्यूक्लियर पावर। कोई शर्म हया? हम ऐसे ढीठ लोग हैं, ब्रदर। पूरी तारीख पढ़ी नहीं आपने? तो इनके लिए जितनी जानदार, वंस फॉर ऑल ये टंटा खत्म हो। मगर हसन साहब, वो अपने दम पर कितना कर रहे हैं और कितना हमसाया मुल्क भारत के दम पर इस वक्त वो तेज हुए हुए हैं? वो डेफिनेटली छिछोरे को एक फुटपाथिये को शय मिल जाए किसी चौधरी की, ये चौधरी टाइप की, तो वो डेफिनेटली एक मेजर फैक्टर है। उस पर बड़ी खूबसूरती से शहजाद साहब ने एक्सप्लेन कर दिया। एक तो अपना मिजाज आपका ऐसा है, ऊपर से आपको बहरहाल ठीक दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। की चुपी बात है। ठीक है कि भारत की प्रॉक्सी जंग को भी दुनिया के सामने लाना। इफ्तिखार साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो इस वक्त की सूरत हाल है कि हम एक ऐसे हाइब्रिड जंग के मरहले में दाखिल हो चुके हैं, जिसे शहजाद साहब तो कह रहे हैं कि हम जंग में हैं और कोशिश होनी चाहिए कि काउंटर टेररिज्म रहे, वो काउंटर इंसर्जेंसी में ना बदले, मगर यहाँ दहशतगर्दी भी है, सोशल मीडिया का भी एक हिस्सा मौजूद है और सियासत भी है। ये सभी एक हथियार बन चुके हैं। हम टैकल कर पा रहे हैं इसको? नहीं टैकल कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? ये तो सवाल है, जो जवाब दें जो उनकी जिम्मेदारी है। एक बात बहुत क्लियर है कि तमाम स्लीपर सेल्स जो हैं पाकिस्तान में हिंदुस्तान के एजेंटों के, वो एक्टिव हो गए हैं। और तीनों वाकयात को देखें आप, और अभी तक जो वाकया चल रहा है, एक मिनिस्टर साहब भी कहते हैं जिस तरह के मुज़ाकरात हुए उसके बाद था कि ये सब कुछ होगा, ये सूरत हाल बनेगी। मैंने भी उनके स्लीपर जो सेल थे वो एक्टिव हो गए ना। सिंपल सी बात है, अगर आप उनके बयान पढ़ें वो तो कहते हैं कि एक दिन की मारनी है पाकिस्तान, और उनके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, उनके मिनिस्टर कह रहे हैं, यस उनका, अगर नहीं ये पूरा मेरे पास इतना मटीरियल में पढ़ना मेरे वक्त नहीं है, वो तो कह रहे हैं। ये तो हमें सोचना चाहिए ना, हमने क्या करना है। एक जिम्मेदारी तो शहजाद साहब ने बताई है, बहुत अच्छी बात की है शहजाद साहब ने, कि तमाम वो ज़राए जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनको आइडेंटिफाई करें। मैं पाकिस्तान के अवाम से भी मुतालबा करता हूँ, पाकिस्तान के लोगों से भी मुतालबा करता हूँ कि आपके इल्म में अगर कोई भी मशकूक एक्टिविटी कहीं भी हो रही है, किसी गांव में हो रही है, किसी शहर में हो रही है, मोहल्ले में हो रही है, जहाँ की भी हो रही है, आप बराए करम फौरी तौर पे अब मुतलका पुलिस को, मुतलका कानून का नफाज करने वाले इदारों को इन्फॉर्म करें, क्योंकि इसी तरीके से हम मुश्तरका तौर पर ये जो स्लीपर सेल हैं इनको उखाड़ सकते हैं। क्योंकि ये जो तीन वाकयात ऊपर तले हुए हैं ऐसे नहीं हो गए,
ये बैठे हुए थे यहाँ पे। और अभी एक इस्लामाबाद का तो जो रिपोर्टेडली हो रहा है कि वो जुमे से वो खुदकुश हमलावर इस्लामाबाद पहुंचा हुआ था, और आज भी वो कुछ देर से वो बाहर था यहाँ कोर्ट। मैं यही कह रहा हूँ, ये बच्चे में यही कह रहा हूँ कि अगर फिर रहा होगा कहीं पे, तो मशकूक अगर कुछ आदमी फिर रहा है, मशकूक आदमी कुछ जा रहा है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करके भाई तुम किधर से आए हो, कहाँ जा रहे हो, ये हमारा भी जो फर्ज है ये नहीं है। और अगर हम बतौर कौम ये फर्ज निभाएं तो ये स्लीपर सेल तो एक हफ्ते की मारनी है, सारे के सारे उखाड़ के बाहर फेंक दिए जाए। और लिहाज न करें, ये जो हमें पट्टी पढ़ाई जाती है ना जी, उधर न जाएं, वो ऐसा हो जाएगा, वो भाई हैं, दोस्त हैं, तल्लुकात वाले हैं, वो कोई भाई दोस्त तल्लुकात वाले नहीं। इस वक्त भी हमारे एक इंस्टीट्यूशन के अंदर लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और अंदर बच्चे मौजूद हैं, उनको बाहर निकालने के लिए हमारी आर्मी के जवान वहां पे खड़े हैं। तो कब हम ये कब तक बर्दाश्त करेंगे? मैं इसके बारे में मैं क्लियर हूं। और तमाम बाहिफाजत जो बच्चे और असातिज़ा मौजूद थे ये इस वाना कैडेट कॉलेज के, वो सब निकाल लिए गए हैं। नहीं, अभी जारी है, अभी की खबर है कि निकाल लिए गए, बहुत अच्छी। लेकिन देख लें कि ये खुदा न खास्ता का ये वाकया हो जाता तो ये दूसरा वाकया होना था बच्चों का जो पेशावर में हुआ। तो इसका मतलब उनकी स्लीपर सेल है, उखाड़ के फेंक दें। और ये सबकी जिम्मेदारी है, हर एक पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि इस किस्म की मशकूक हरकत जहाँ कहीं भी देखे उसकी फौरी तौर पर इत्तला करे पुलिस को, मुतलका किसी भी अदारे को, ताकि वो एक्शन ले, तभी इनसे जान छूट सकती है। और अगर आप उनके बयानात सुने जो पिछले एक हफ्ते से दे रहे हैं हिंदुस्तान के लीडर, वो बड़े खौफनाक बयान दे रहे हैं। उन्होंने एक बयान ये है कि पाकिस्तान एक दिन की मार है, और किसी आम आदमी ने ये बयान नहीं दिया। तो हमें, और आपको पता है कि वो अपना राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं और करते रहे, और बैठे बैठे उनको सर क्रीक भी याद आ गया। तो ये सारी खेल जो है उन्होंने दोबारा शुरू की है। और उन्होंने कहा है कि नवंबर के महीने में हमको चेक करेंगे। आज नहीं कहा, जब वो वाकया बॉम्बे वाला हुआ मई में हुआ, उन्होंने कहा नवंबर में देखेंगे। और खुद हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बड़े गैर जमादाराना बयान दे रहा है। तो हमें संजीदगी से इसकी तैयारी करनी चाहिए और हमें अपनी अफवाज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए, उनके साथ मुकम्मल हर किस्म का ताउन करना चाहिए। यही एक रास्ता है इन स्लीपर सेल्स को उखाड़ के बाहर फेंकने का। शहजाद साहब, हम सिफारती चैनल्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आपने ऊपर अस्करी काइनेटिक की हम जंग की बात करें उसकी भी बात की है। ये कहिएगा कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं जहां हमारे दोनों हमसाया मुल्क से हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की जा रही है। तो जाहिर बात है अगर हमें भी ऑल आउट जाना है तो दुनिया के सामने भी एक चेहरा रखना है अपना कि हम इस वक्त इनके घेरे में हैं। आप समझ रहे हैं कि हम मजबूत सिफारती तौर पर अपना केस बना चुके हैं और अब हम ऑल आउट जा सकते हैं पूरी सूरत हाल में? मेरा ख्याल है कि मल्टीपल चैनल्स पे काम हो सकता है ना। फॉरेन ऑफिस जो है उसका काम ही है कि वो जो एक्सटर्नल हमारा साइड है उसको लुक आफ्टर करे, उसमें डिप्लोमेटिक किस्म की जो एंगेजमेंट्स हैं वो भी ठीक हो सकती हैं, करनी चाहिए। अभी तुर्की और कतर आना चाहते हैं, ठीक है, उनको आने दें, देखिए क्या होता है। लेकिन वो उसको भूल जाइए कि उसके ऊपर डिपेंडेंस मत शो करें, तो सिर्फ उसके ऊपर इक्तफा मत करें। वो होगा नहीं होगा, कैसे होगा, किसके साथ होगा, उस अफगानिस्तान के साथ जिसकी बात पे आप यकीन नहीं कर सकते। और कतर गुलामी की माज़रत सर, जब वो बात शुरू होती है, जब नेगोशिएशन शुरू होते हैं तो यहाँ सब कुछ हॉल्ट हो जाता है। और शायद यही वक्फा जो है ये दहशतगर्द को तैयारी का मौका दे देता है। एग्जैक्टली। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इंटरनल सिक्योरिटी सबसे पहला काम स्टार्ट करें इंटरनल सिक्योरिटी से, जिसके मामलात हमने पहले भी बोले, इफ्तिखार साहब ने भी जिक्र किया। अंदर स्लीपर सेल्स हैं, फलाना है, ये जो अफगान आके बैठे हुए हैं यहाँ पे और उन्होंने गलत शनाख्ती कार्ड बनाया, यहाँ से काम शुरू करें और सफाई शुरू करते रहें। शहजाद साहब, मगर मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या अगर दुश्मन बाजी, तो आप जिस अपनी इंटरनल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, दाखिली सलामती पॉलिसी में, आपको वो फौरी तब्दीली दिखाई दे रही है? नहीं, देखिए हमारा वही है ना कि इंतजार कर रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं, रियलाइज नहीं कर रहे हैं। दैट इज व्हाई मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल कोहेजन, आपस का इत्तेफाक बहुत लाजमी है कि खैबर पख्तूनख्वा आपके साथ मिलकर चले। उसके लिए फिलहाल जो भी थोड़ी बहुत कहीं पे कसर खानी पड़ती है, कसर खाएं, उनको साथ मिलाएं। वो पाकिस्तानी है, उनको मिलाएंगे तो तब हम इन चीजों को स्लीपर सेल खत्म कर सकेंगे। एक्सटर्नल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट और फिर काइनेटिक एक्शन। तो ये 5 डिफरेंट चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप इसको एंगेज कर सकते हैं। अब पीछे और क्या रह गया, बोल के बता के लिख के हमारा भी अब हाथ थक गए हैं। पर हम क्या करेंगे, हम दहाइयों से इसी चक्कर से नहीं निकल पा रहे। ये हमारा सबसे अहम मसला है और एक इशू है कि अमन होगा तो बाकी मामला होंगे।